पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के रेगिस्तानी इलाके पर मुहित जिला थरपारकर में NED यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न साइंसेज का इफ्तिताह करते हुए कहा कि थरपारकर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है, जैसे सिंध समेत चारों सूबों की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने NED यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न साइंसेज की तकरीब से खिताब करते हुए इस इक़दाम को सिंध हुकूमत की जानिब से थरपारकर के अवाम के लिए एक तोहफा करार दिया। उन्होंने थरपारकर के अवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गैर मुतसलसल वाबस्तगी को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत करते हैं और जितनी मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर थरपारकर की तरक्की के लिए की है, मैं समझता हूँ कि हमने भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी थरपारकर के अवाम से मोहब्बत करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि थरपारकर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है, जैसे सूबा सिंध की तरक्की और चारों सूबों की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक खास एफर्ट किया जाता है, खास मुहिम चलाई जाती है जिसके जरिए न सिर्फ थरपारकर बल्कि पूरे सूबे की किरदार कशी की जाती है। एक खास मकसद, एक खास साजिश के तहत कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पर टाका डालकर आपके सूबे के इख्तियारात या वसाइल पर कब्जा करें, और इस बहाने से कि इस छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियारात और सारे वसाइल वापस इस्लामाबाद को दे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है कि किस तरीके से 18वीं तरमीम के बाद थरपारकर तरक्की के हवाले से तब्दील हुआ है, जो अब सारी दुनिया के सामने है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। कि किस तरीके से अब 2008 से पहले, 18वीं तरमीम से पहले जो थरपारकर था वो आपके सामने है, और 2026 का जो थरपारकर है, हाँ हमारा मिसाइल है, लेकिन जो 2026 का थरपारकर है वो भी आपके सामने है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कोयला थरपारकर के अवाम का असासा है और थरपारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है, मगर हमारी बदकिस्मती ये रही कि आपको अपने इस वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, और जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की तो एक साजिश के तहत इन कोशिशों को नाकाम बनाया गया। उन्होंने कहा कि थर कोल मंसूबे ने न सिर्फ थरपारकर में माशी इनकलाब बर्पा किया, बल्कि यहाँ से पैदा करदा बिजली की वजह से फैसलाबाद जैसे सनती शहरों को भी फायदा पहुँचाया जा रहा है। हमारी बदकिस्मती कि आपके खिलाफ आपको अपना ये वसाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं की, और जब भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की तो एक साजिश के तहत उन कोशिशों को नाकाम करवाया गया। और ये मुल्क की बदकिस्मती, यहाँ के अवाम की बदकिस्मती, इस पूरी मुल्क की मईशत की बदकिस्मती रही है कि जो मुआशी फ़ायदा, जो मुआशी तरक्की इस कोयला को इस्तेमाल करने से यहाँ के अवाम के, इस सूबे के, इस मुल्क को मिलना था, वो 1993 के बजाय 2008 के बाद वो तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। और आपने देखा कैसे इस एक मंसूबा ने ना सिर्फ थरपारकर में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए, मगर आपकी वजह से, आपका पैदा किया गया बिजली की वजह से आपने तो फैसलाबाद शहर को भी मुआशी फ़ायदा पहुंचाया है। कि थरपारकर के कोयले का माशी इनकलाब अपनी जगह, मगर इसकी वजह से हमने एक समाजी इनकलाब भी देखा है। उन्होंने कहा कि जहाँ कभी ना डिस्पेंसरियाँ थी, ना बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ना अस्पताल, आज हुकूमत की सरमायाकारी और माशी फ़ायदे की वजह से पूरे थरपारकर में सेहत का एक निज़ाम कायम किया गया है।
थर फाउंडेशन कायम की गई जिसमें हम थरपारकर के कोयले से हासिल होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा डालते हैं ताकि ये फाउंडेशन समाजी काम कर सके। इसी थर फाउंडेशन के तहत अस्पताल कायम किए गए जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस हॉस्पिटल के साथ चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट का कयाम थरपारकर के अवाम खुसूसन नौजवानों का मुतालबा था जिस पर 2019 से काम का आगाज हुआ था। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध ने हमसे वादा किया है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले एनईडी के इस कैंपस को मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस तरह पूरे सिंध में मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, हमने अमली काम करके दिखाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरपारकर के इस अहम तालीमी इदारे में तालबात की बड़ी तादाद में मौजूदगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि ख़वातीन को तालीम पे मसावी मौक़े मिले। मुझे ये जानकर भी फ़ख्र हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान से नौजवान यहाँ एनईडी कैंपस में तालीम हासिल करने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि सिंध की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से होकर गुजरता है, हुकूमत सिंध ने इन गलत बातों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तालीम हो, सेहत हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिजली की पैदावार हो, बड़े बड़े मंसूबे सिंध ने खुद करके दिखाए हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।